दुनिया में आप गर्दन तान कर अकड़ कर वो मजा नहीं ले सकते जितना अल्लाह के सामने जलील होकर आप मजा ले सकते। अल्लाह के सामने अपनी पेशानी रगड़ कर, अल्लाह के सामने अपने आप को आजिज बनाकर, अल्लाह के सामने अपने आप को जलील करके आप अपने आप की रूह को जो सुकून दे सकते हैं ना, जो मजा, जो लज्जत अपने नफ्स की नफी वहां करने में है ना, दुनिया की किसी बादशाहत में नहीं। अल्लाह की कसम, किसी बुलंदी में वो मजा नहीं है जो अल्लाह के सामने जाकर अपनी पस्ती के एतराफ करने में है। अल्लाह के बंदो, जिस दिन वो नमाज हमें नसीब होगी ना, उस दिन हमारी रूह के सुकून का तजर्बा हमें होगा। उस दिन अल्लाह ताला की कुर्बत का हमें एहसास होगा। उस दिन की नमाज हमारी जिंदगियों को बदलने वाली नमाज बनेगी। वो नमाज जो मुझे और आपको एहसास दिलाए, वो एक सजदा जिसे तो गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। एक मर्तबा उस लज्जत का एहसास कर लो, आपको और मुझको अंदाजा हो जाएगा कि हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं। कि भाइयों, इस नमाज में दिल लगने के लिए और इसके सुकून का तजर्बा करने के लिए हम और आपको तीन चीजों पर एक साथ मेहनत करनी होगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। सबसे पहले इस नमाज में हम मुख्तलिफ अल्फाज अदा करते हैं, तकबीरात, मुख्तलिफ तकबीरात। हम अल्लाहु अकबर इकामत से शुरू कीजिए, तकबीर तहरीमा से नमाज की शुरुआत होती है, सलाम फेरने तक जो कलिमात हम कहते हैं। एक दूसरे नंबर पर इन नमाजों में जो दुआएं हम पढ़ते हैं, दुआएं जो पढ़ते हैं, चाहे वो सना हो इब्तिदा में, या फिर ये कि रुकून की दुआएं हों, सजदे की दुआएं हों, कायदे में बैठकर पढ़ी जाने वाली दुआएं हों, तशहुद की दुआएं हों, ये दुआएं याद करना। और दुआएं याद करने के बाद एकदम से नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके एक एक दुआ का माना याद करो। ये दो। और तीसरी चीज, जो सूरतें आपके मामूल की तिलावत की, अहले इल्म तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी सूरतों का माना समझ सकते हैं, लेकिन आप में की अक्सरियत 4, 5, 10, 12 सूरतें जो याद करते हैं, उनका माना और मतलब बार बार पढ़ते रहो। जब इनका माना और मतलब पढ़ोगे ना, और पढ़ने के बाद अब जब नमाज में खड़े हो रहे हो और खड़े होते हुए कहते हो अल्लाहु अकबर, उसके माने को अगर हमने महसूस किया ना, तो यकीन मानिए कि हमारा रुआ रुआ काम जाएगा कि हम वाकई माने में अल्लाहु अकबर की गवाही दे रहे। वहां हमारा गुरूर टूट जाएगा। अल्लाहु अकबर जब हम पूरे एहसास और शऊर के साथ कहेंगे ना, हम पिघल जाएंगे वहीं के वहीं, हमारा अपना वजूद मिट जाएगा। सारा गुरूर, सारा तकब्बुर, सारी अकड़ सब मिट जाएगी। अल्लाह की किबरियाई का ऐलान कुछ इस अंदाज में आप करेंगे, आपको अपने नफ्स की नफी करते हुए अपने आप को महसूस करेंगे। और जब अल्लाह के सामने अपने आप को जलील करेंगे, कहेंगे सजदे में जाके, मिसाल के तौर पर दुआओं में सुबहान रब्बियल आला जब आप कहेंगे, अपने रब की पाकी बयान करता हूँ, वो सबसे ऊंचा है, सबसे आला है, तो ये भी गोया आप महसूस करते हैं कि तेरे सामने सर झुका के मैं तेरे सामने अपनी जिल्लत का, अपनी हैसियत के न होने का, अपने कुछ न होने का एतराफ कर रहा हूं। भाइयों, एक चीज आपको पता है, दुनिया में आप गर्दन तान कर अकड़ कर वो मजा नहीं ले सकते जितना अल्लाह के सामने जलील होकर आप मजा ले सकते। अल्लाह के सामने अपनी पेशानी रगड़ कर, अल्लाह के सामने अपने आप को आजिज बनाकर, अल्लाह के सामने अपने आप को जलील करके आप अपने आप की रूह को जो सुकून दे सकते हैं ना, जो मजा, जो लज्जत अपने नफ्स की नफी वहां करने में है ना, दुनिया की किसी बादशाहत में नहीं। अल्लाह की कसम, किसी बुलंदी में वो मजा नहीं है जो अल्लाह के सामने जाकर अपनी पस्ती के एतराफ करने में है। अल्लाह के बंदो, जिस दिन वो नमाज हमें नसीब होगी ना, उस दिन हमारी रूह के सुकून का तजर्बा हमें होगा। उस दिन अल्लाह ताला की कुर्बत का हमें एहसास होगा। उस दिन की नमाज हमारी जिंदगियों को बदलने वाली नमाज बनेगी। वो नमाज जो मुझे और आपको एहसास दिलाए, वो एक सजदा जिसे तो गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। एक मर्तबा उस लज्जत का एहसास कर लो, आपको और मुझको अंदाजा हो जाएगा कि हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं। और फिर आपको समझ में आएगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हदीस में जो बात आई कि इदा हज़बहु अम्रुन सल्ला, अल्लाह के नबी को जब कभी किसी मसले की परेशानी होती, फौरन नमाज में खड़े हो जाते। क्यों खड़े होते थे? नमाज में क्यों खड़े हो जाते थे?
اس لیے کہ جو یہاں سکون ملتا ہے نا، یہ سکون، یہ اطمینان دنیا کے سارے غم بھلا دیتا ہے، دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھلا دیتا ہے، اگر واقعی معنوں میں ہم اس کا تجربہ کرنے لگ جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن کی روایت، ابو داؤد کی روایت میں حضرت بلال کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اذان کہو یا اقامت کہو اور اس کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ۔ نماز راحت ہے، سکون ہے اللہ کے بندے۔ ساری زندگی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اسی احساس کے ساتھ کہ یہ بوجھ ہے جسے ہم اتار رہے ہیں۔ ساری زندگی کی نمازیں ہم بوجھل ہو کر پڑھتے ہیں، اسی لیے نماز ہو کر بھی میری اور آپ کی زندگی میں نہ تبدیلی لا پاتی ہے، نہ اس سکون کا تجربہ ہم اور آپ کر پاتے ہیں۔ جس دن وہ نماز ہم پڑھیں گے نا، جس نماز میں ہمارا دل و دماغ ہی نہیں بلکہ یہ سارے معانی و مطالب ہمارے سامنے حاضر رہیں گے نا، خود بخود ہمارے سجدے طویل ہو جائیں گے، خود بخود ہماری اور آپ کی نمازیں لمبی ہو جائیں گی، خود بخود رکوع لمبے ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی قیام کی، رات میں جو نماز اللہ کے نبی پڑھتے تھے نا، قیام کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، تم پوچھو کہ کیسی لمبی نماز اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ آئے کہ اللہ کے نبی کے سجدے کی کیفیت جو ہوتی تھی، وہ جو سجدہ اللہ کے نبی کرتے قیام کے برابر، جتنی دیر کا قیام ہوتا قریب قریب اتنا ہی سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس لمبا سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے زیادہ دیر تک سجدے میں رہو، نہیں اللہ کے بندو، صرف لمبا زیادہ دیر تک رہنا ہی نہیں، یقیناً دیر تک رہیں گے لمبا سجدہ، لیکن حقیقی سجدہ یہ ہے کہ سر جھکانے کے بعد سر اٹھانے کو دل نہ کرے۔ وہ کیفیت جب ہماری اور آپ کی نماز میں آئے گی نا، سجدے لمبے ہوں گے، ہم نہیں کریں گے، ہم سجدہ لمبا کریں گے نہیں، ہمارا سجدہ خود بخود لمبا ہوتا جائے گا۔ اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ان چیزوں پہ محنت کرنی پڑے گی۔ نماز کے الفاظ کو یاد کرنے کے ساتھ معنی سمجھو، مطلب سمجھو، جو دعائیں پڑھتے ہیں ان کا معنی و مطلب سمجھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جن آیتوں کی تلاوت ہم اور آپ کثرت سے کرتے ہیں نمازوں میں، ان کا معنی و مطلب سمجھ کر ان کی عبادت، اپنی عبادت میں ان کو سہارا بناؤ۔